हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ चुके हैं। हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी काव्य की भूमिका पहले हम देखेंगे। हिंदी काव्य काव्य क्या है। काव्य बच्चों छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से युक्त भावपूर्ण रचना को ही काव्य कहा जाता है। कविता के विषय मानव जीवन ही कविता का विषय है। मानव जीवन ही कविता का विषय है। प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उस पर जब व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उसके जीवन से संबंधित ही कोई न कोई घटना होता है जिससे वो प्रेरित होकर के वो कविता लिखता है। तो कविता का जो विषय वस्तु होता है वो मनुष्य का मानव का ही जीवन से संबंधित कोई घटना होता है जिससे वो प्रेरित होकर के वो अपनी रचनाएं लिखता है। कविता और संगीत बच्चों, लेखक जब कविता लिखता है तो वो संगीतात्मक होता है। उसमें लय होता है, तुक होता है, ताल होता है, संगीतात्मक, जिससे कविता थोड़ा सा रोचक हो जाए। इसलिए कविता में संगीत का होना अनिवार्य है। कविता में सादृश्य विधान, कविता जब कवि लिखता है तो किसी पर सीधे वो नहीं लिखता है, वो किसी से वो सादृश्य तुलना करता है। जैसे कमल नेत्र या कमल नयन या पद कमल, इस तरीके से जो है वो उदाहरण दे करके वो सादृश्य विधान का प्रयोग करते हुए वो कविता में शब्दों का चयन करता है। शब्द शक्तियाँ, कविता को पढ़ते समय पढ़ना तो आसान लेकिन समझना कठिन है, क्योंकि कविता में सीधी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में नहीं लिखी जाती है। कविता क्या होती है, एक तरीके से वो थोड़ा सा गूढ़ होता है, उसके अर्थ समझने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। कविता को समझने के लिए 3 शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जब किसी कविता के हम शब्दों को जो है हम सीधे सीधे अर्थ निकाल लेते हैं तो अभिधा के माध्यम से हम अर्थ निकालते हैं। जब अभिधा से किसी शब्द का अर्थ नहीं निकलता है तो हम लक्षणा का प्रयोग करते हैं, लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब लक्षणा का भी नहीं अर्थ निकलता है तो फिर हम व्यंजना शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थ निकालते हैं। कविता के सौंदर्य तत्व बच्चों, कविता में सौंदर्य तत्व होना जरूरी है। जैसे भाव सौंदर्य, कविता जब इंसान भावुक होता है, इंसान तमाम प्रेम, ईर्षा, द्वेष, क्रोध, मोह, इस तरीके जो 9 अस्थाई भाव हैं, उन 9 अस्थाई भावों के द्वारा ही कविता मनुष्य जो है प्रेरित होकर के, भावुक होकर के कविता लिखता है। तो कविता में भाव सौंदर्य का होना, फिर विचार सौंदर्य, जब विचारों की उत्कृष्टता होती है तो कविता प्रेरणादायी हो जाती है और ज़्यादा ही प्रेरित करने वाली और ज़्यादा रोचक हो जाती है। तो कविता में भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, कविता में जब संगीतात्मकता होती है, जो थोड़ा नाद होता है, उसमें लय होता है, तुक ताल होता है, तो कविता पढ़ने में या सुनने में रोचक लगता है। उसके बाद आता है अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। कविता में अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य रखा जाता है। कविता सीधे सीधे नहीं लिखी जाती, कविता जो है थोड़ा सा प्रतीकों के माध्यम से, उपमानों के माध्यम से और तमाम प्रकृति के तमाम तत्वों के माध्यम से उसको प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कविता कवि जो अपनी कविता में इस्तेमाल करता है। बच्चों, ये कविता क्या है, कविता के विषय क्या है, कविता और संगीत, सादृश्य विधान, शब्द शक्तियाँ, इन सब और कविता के सौंदर्य तत्व, इस सब को समझने के बाद फिर कविता का आस्वादन। कविता को केवल पढ़ लेने से ही नहीं मज़ा आता है। कविता को जब आप जो है उसका अर्थ समझते हैं तो उसके जब अर्थ को समझते हैं तो आस्वादन, तो जैसे खाना खाने के बाद जब स्वाद मिलता है तो रोचक होता है ना, तो ऐसे ही कविता को जब पढ़ करके या उसको समझ करके जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो आस्वादन मिलता है, तो आनंद आता है। फिर कविता के भेद, कविता 2 प्रकार के होते हैं। कविता एक सादृश्य, एक होता है दृश्य काव्य होता है, दूसरा श्रव्य काव्य होता है। दृश्य काव्य में जैसे नाटक है और तमाम और ड्रामा और इस तरीके से बहुत सारे जो देख करके आस्वादन लिया जाता है उसको दृश्य काव्य कहा जाता है। श्रव्य काव्य में जो हम अपने कानों के द्वारा सुन करके या पढ़ करके जो
कविता का आस्वादन लेते हैं उसको हम श्रव्य काव्य कहते हैं। तो कविता के दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में दो प्रकार की कविता होती है, एक प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में भी तीन भाग होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान, गीतियाँ। बच्चों महाकाव्य वो होता है जब कवि जो है किसी अपने नायक के जीवन पर्यंत, उसके जन्म के पूर्व वंशावली से लेकर के और जीवन पर्यंत मृत्यु तक के संपूर्ण घटना का वर्णन करता है। कई खंडों में, कई उसमें खंड होते हैं, कई अंक होते हैं और उसमें कई पात्र होते हैं। अपने नायक के उदात्त चरित्र को प्रस्तुत करता है। उसमें तमाम रस होते हैं, तमाम छंदों का प्रयोग करते हुए महाकाव्य लिखा जाता है। जैसे रामायण है, महाभारत है, आपका ये पद्मावत है, रामचरितमानस है, ये महाकाव्य है। खंड काव्य में लेखक कवि जो है अपने नायक के संपूर्ण जीवन के बजाय वो जीवन के किसी एक अंश का, किसी एक अंश की वो व्याख्या करता, वर्णन करता है, तो वो खंड काव्य कहलाता। आख्यान गीतियाँ, जब व्याख्यात्मक आख्यान किसी अपने नायक की, ऐतिहासिक नायक की जब हम आख्यान करते हैं अपनी कविता के माध्यम से, तो आख्यान गीतियाँ होती हैं। बच्चों मुक्तक काव्य होता है, कवि फुटकर रचनाएं लिखती हैं। किसी एक नायक के जीवन पर्यंत घटना न लिख के फुटकर रचनाओं को मुक्तक काव्य कहा जाता है। उसके दो भेद होते हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। जो पढ़ने योग्य होते हैं उसे पाठ्य होते हैं और जो गा करके पढ़े जाने योग्य होते हैं उसको गेय मुक्तक कहते हैं। बच्चों आज हम लोगों ने काव्य की भूमिका की शुरुआत कर दी है। आज हम कविता क्या है, कविता के भेद कितने हैं, ये सब हम समझ लिए। आगे हम काव्य क्या विकास, हिंदी गद्य काव्य का विकास कैसे हुआ, उसको हम कल पढ़ेंगे।